हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को 12th क्लास में प्रैक्टिकल की कॉपी लिखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में हैं, इस बार प्रैक्टिकल देने वाले हैं, ठीक है, चाहे प्रैक्टिकल फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर बायोलॉजी का हो, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिख करके आनी चाहिए जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिल सकें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या फिर बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, तो जब एग्जाम सेंटर पर जाएंगे यानी जहां आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, तो वहां बच्चों पहले आप लोगों को एक कॉपी मिलेगी, जैसे ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इस कॉपी को बच्चों फिल करना होगा। अब कैसे फिल करते हैं देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो कॉपी आपको मिलती है ना प्रैक्टिकल वाली, बच्चों ये बोर्ड में जाती है, ठीक है। बोर्ड में जाने का मतलब ये होता है बच्चों, ये जो नाम वाला ऑप्शन होता है ना, इसमें नाम पे आपको बच्चों कुछ भी नहीं भरना होता है। नाम वाला ऑप्शन को आपको खाली छोड़ना होता है, ठीक है। जैसे आपने हाई स्कूल में पेपर दिए होंगे तो हाई स्कूल की कॉपी पर आपने देखा होगा नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है, रोल नंबर लिखा जाता है, ठीक है। और अगला जो ऑप्शन है बच्चों रोल नंबर का, तो देखिए इसमें रोल नंबर जो आपके क्लास का रोल नंबर है ना, जिससे आपकी अटेंडेंस लगती है, वो रोल नंबर यहाँ पर नहीं भरना है आपको। एग्जाम सेंटर पर आपका रोल नंबर वो मिलेगा जिससे आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी, तो वही बच्चों रोल नंबर यहाँ पर भरना होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये रोल नंबर वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको वही रोल नंबर भरना है जो आपकी स्कूल से यानी सेंटर से मिलेगा, जिसके इसी रोल नंबर से बच्चों आपका क्या होगा, बोर्ड एग्जाम होगा 12th क्लास का। तो यानी जो आपका क्लास का जो रोल नंबर है जिससे अटेंडेंस लगती है, वो रोल नंबर नहीं भरना है। जो आपकी बोर्ड की तरफ से आया है, जिस रोल नंबर से आप पेपर देंगे, वो रोल नंबर बच्चों आपको यहाँ पे भरना होगा। समझ मारा। और ये रोल नंबर आपके टीचर आपको बता दिए होंगे, ठीक है। अच्छा, कक्षा में आप लिखेंगे, कक्षा तो आपका 12th है ही। वर्ग में आप बच्चों साइंस के बच्चे हैं तो बी लिख दीजिए, और आर्ट के बच्चे हैं तो ए लिख दीजिए, ठीक है। तारीख आप डालेंगे जिस तारीख में आपका बच्चों ये प्रैक्टिकल हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, विषय डालेंगे, देखिए आप मान लीजिए आपका विषय भौतिक विज्ञान का हो रहा है, ठीक है, फिजिक्स का हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने मॉडल एक बना करके रखा है, देखिए कैसे बता रहा हूँ। देखो विषय में क्या भरना आपको, देखिए यहाँ पर समझिए इस चीज़ को। तो विषय में देखिए आप क्या भरेंगे, देखिए विषय में देखिए भौतिक विज्ञान, ठीक है, प्रयोगात्मक परीक्षा, ठीक है, भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विषय में बच्चों आपको ये भरना होगा। और ये मैं इसलिए ऐसा भर रहा हूँ कि मान लीजिए हम फिजिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, यानी भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक। और आप रसायन विज्ञान कर रहे हैं तो रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक लिखेंगे, या फिर जीव विज्ञान का कर रहे हैं यानी बायोलॉजी कर रहे हैं तो जीव विज्ञान प्रयोगात्मक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। दिनांक मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ रोल नंबर अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ क्या करना होता है, यहाँ वही रोल नंबर भरना होता है बच्चों जो आपको बोर्ड की तरफ से आया हुआ होता है, ठीक है। नाम आपको भरना नहीं होता है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। अच्छा, आगे समझते हैं। देखिए अब आगे देखिए, आगे करना होता है। अब देखिए बच्चों, जो आपकी कॉपी मिली होगी, मान लीजिए यही कॉपी आपको मिली है, ठीक है, ये तो आपने एंट्री फिल कर दी अपनी, ठीक है। अब बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए आपको फिर से नीचे क्या लिखना है, भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा, ठीक है, 2024। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। यानी हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि ये आपका भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिकल चल रहा है, ठीक है। तो ये आप डालेंगे। अब आगे डालना है बच्चों आपको केंद्र का नाम, क्या डालना है, केंद्र का नाम। केंद्र का नाम कहाँ पे आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है, जिस सेंटर पे आपका प्रैक्टिकल हो रहा है वहाँ पे स्कूल का नाम यहाँ पे आना है, स्कूल का नाम जहाँ आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, ये आपको भरना होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, आगे होता है बच्चों इसका टेबल। ये टेबल बच्चों आपको बहुत अच्छे से बनाना होता है, और इसी टेबल में बच्चों आप लोग को नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब ये 30 नंबर बच्चों कैसे आपको मिलते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये होता है बच्चों, एक होता है आंतरिक मूल्यांकन, एक होता है बच्चों बाह्य मूल्यांकन, ठीक है। आंतरिक मूल्यांकन भी 15 नंबर का होता है और बाह्य मूल्यांकन भी 15 नंबर का होता है। देखो 5 5 5, ठीक है, तो ये 15 हो जाएंगे, 15 और 15 ये तो कुल मिलाकर बच्चों 30 नंबर हो जाएंगे। टोटल प्रैक्टिकल कितने नंबर का होता है आपका, 30 नंबर का होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये जो 15 नंबर होते हैं बच्चे, ये वाले 15 ये होते हैं सत्रीय कार्य के, यानी ये स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं। और ये दिए किसी वजह से जाते हैं, जो आपने प्रैक्टिकल की फाइल बनाई होगी, ठीक है, और आपके सर ने जो प्रैक्टिकल इसमें स्कूल में कराए होंगे, आपने उसमें भागीदारी ली होगी, कैसे आपने प्रैक्टिकल किया, आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए, समझ में आ रहा है, यानी आपको मेहनत को देखते हुए यहाँ पे जो आपको स्कूल से यहाँ नंबर दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अच्छा, ये जो बाह्य मूल्यांकन होता है, ये तो आंतरिक मूल्यांकन की बात हो गई, जो आपके स्कूल की तरफ से नंबर मिलते हैं, ठीक है, 15। अब 15 में से कितने मिलेंगे वो आपकी मेहनत बताती होगी, ठीक है, कि आपने कैसा रिजल्ट वहाँ पे दिया है अपनी मेहनत का। अच्छा, ये बाह्य मूल्यांकन क्या होता है, देखिए ये जो होता है बच्चों, ये जो आपके एग्जामिनर साहब आते हैं उस विषय का प्रैक्टिकल लेने के लिए, बायोवा लेने के लिए, ठीक है। तो देखिए
आपको वो 2 प्रैक्टिकल देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा अब कैसे देंगे। देखिए, तो प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 2 और ये मौखिक। तो प्रयोग संख्या 1 5 नंबर का होगा, प्रयोग संख्या 2 यही 5 नंबर का होगा, और जो मौखिक यानी वाइवा होगा यही 5 नंबर का होगा। तो ये कुल मिलाकर 15 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपसे बच्चों 15 ये तो 15 ही होगा, तो कितने होगा 30 नंबर का प्रैक्टिकल बच्चों आपका ऐसे कंप्लीट होता है। अब देखिए, आपने प्रयोग नंबर 1 कैसे किया, उसमें यहाँ नंबर मिलेंगे। प्रयोग नंबर 2 आपने कैसे किया, उसके नंबर यहाँ मिलेंगे। और आपने वाइवा कैसे दिया, उसके नंबर यहाँ मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने ये सारे ही काम बच्चों अच्छे अच्छे करें तो आपको 30 में से 30 नंबर बच्चों यहाँ पर मिल जाएंगे। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, आप लोग को 2 प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिए जाते हैं। देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको लिखने होती हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, अब देखिए आपको बच्चों 2 जो प्रैक्टिकल मिलेंगे, ध्यान से देखना बच्चों स्क्रीन पर। ये देखिए, मैंने आपको पूरा मॉडल बताने का प्रयास किया ताकि आपको एग्जाम में जाकर कोई गलती ना हो। ठीक है, अच्छा, तो देखो प्रयोग संख्या 1। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है? देखिए, उद्देश्य प्रैक्टिकल आपको कोई से मिल सकता है। क्या है? देखिए, उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी उत्तल लेंस का उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो ये पहला प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, दूसरा प्रैक्टिकल क्या है? देखिए, दूसरा प्रैक्टिकल देखो, दोनों प्रैक्टिकल बच्चों इसके बाएं पेज पे उतारने होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? दूसरा प्रैक्टिकल क्या है? देखिए, प्रयोग संख्या 2 है। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, व्योममापी द्वारा 2 सेलों के विद्युत भाग बल की तुलना कर रहा। तो ये दोनों जो प्रैक्टिकल है बच्चों आपको बाएं पेज पे यानी कॉपी के इस वाले पेज पे उतारने होंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को? मैं यहाँ पे इनका आंसर नहीं देना है। समझ में आ रहा है आप लोग? अब आंसर जो दिया जाएगा वो अगले पेज पर दिया जाएगा। तो दोनों प्रैक्टिकल बच्चों आप एक साइड में यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अच्छा, अब आंसर कैसे करना जाएगा उसको समझिए। ये अब कॉपी का अगला पेज आता है, देखिए ये देखिए चीज़ को। ठीक है, अब देखिए प्रयोग संख्या 1 जो आपको दिया था पहला, है ना, तो ये प्रयोग संख्या 1 यहाँ से इसका उत्तर शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर बच्चों आपको प्रैक्टिकल पहला पूरा अगर याद है तो ज़्यादा बेटर है, और याद अगर नहीं है तो ये जो आपका प्रैक्टिकल था ये यहाँ एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करूँगा मैं, ध्यान समझेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये जो पहला प्रैक्टिकल है बच्चों ये, ठीक है, तो ये बच्चों आपकी फिजिक्स की जो फाइल होगी बच्चों, ये उसके अंदर लिखा हुआ होगा फाइल में। ठीक है, तो आप उसमें से देख कर भी आप लिख सकते हैं, और आपको प्रैक्टिकल आप पूरा याद है तो आपको बहुत अच्छी बात है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो देखिए, अब इसका आंसर देखिए कैसे दिया जाएगा। देखिए, वही मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। ये देखिए, तो ये प्रयोग संख्या 1 बच्चे यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो आप मैंने लिखा है, ठीक है, आप इसमें या तो इसको याद कर ले, या फिर आपकी जो प्रैक्टिकल वाली फाइल है उस फाइल में बच्चों ये प्रैक्टिकल लिखा होगा, उसमें देख कर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आवश्यक इसके उपकरण हो गए, ये इसका सिद्धांत हो गया, और ये इसके बच्चों की हो रही है प्रयोग विधि हो रही है। प्रयोग विधि बच्चों और भी ज़्यादा हो सकती है, यहाँ पर और आगे आपको फाइल में ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ होगा तो आपको यहाँ पे इसको लिखना होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? और एक बात मैं बच्चों आपको और बता दूँ कि फाइल आपको केवल 2 ही प्रैक्टिकल दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब दोनों प्रैक्टिकल करने के लिए बच्चों आपको बी कॉपी नहीं दी जाती है, दोनों प्रैक्टिकल बच्चों एक ही कॉपी में करने होते हैं। तो इस प्रकार से मैनेज करके करें कि दोनों प्रैक्टिकल बच्चों एक ही कॉपी में आ जाएं, तो ये कर लेंगे इस टाइप से। ठीक है, समझ में आप लोगों को? ये सब आपको फाइल में देख करके लिखना होगा आपकी अपनी प्रैक्टिकल वाली कॉपी में। ठीक है, आगे समझाते हैं, देखिए आगे क्या। देखिए, तो इस टाइप से देखो, अब इसके डायग्राम भी होंगे देखो, तो ये डायग्राम भी आपको बनाने होंगे। ठीक है, तो इसलिए जब भी प्रैक्टिकल करने जाएँ आप तो आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है वो पूरा लेकर जाएँ। ये अब तो मैंने पेन से बना दिया, आप पेंसिल से इसको यहाँ पर बना करके आएंगे, पेंसिल से बना करके आएंगे। जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर सारा सामान अवेलेबल रहता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम थे पहले प्रैक्टिकल के, तो ये भी आपको बच्चों बनाने होंगे। ठीक है, तो ये और लास्ट में देखिए आपको जो प्रैक्टिकल जब पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट लिखना है, ये परिणाम है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपकी कॉपी में लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। समझ में आप लोग को मेरे बात? जितनी फोकस दूरी आएगी वहाँ पे आपको फिल करनी होगी। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार बच्चे पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 की। देखिए, प्रैक्टिकल नंबर 2 का ही बच्चे यही प्रोसेस रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर आइए, देखिए ये देखिए, अब ये क्या देखिए प्रयोग संख्या 2 यहाँ से स्टार्ट हो गई। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 2 प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, तो एक प्रैक्टिकल तो यहाँ तक समाप्त हो गया, अभी अगला प्रैक्टिकल आ गया। आवश्यक उपकरण हेडिंग लगाएंगे, सिद्धांत लगाएंगे। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो अब देखिए आगे क्या, वही प्रयोग विधि, ये आपको फाइल से देख के लिखनी होगी। समझ में आप लोग? ये फाइल से देख के लिखेंगे, उसके जो डायग्राम होंगे ये आप आपके फाइल में बनाएंगे, उसको देख कर बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही इस प्रकार बच्चों इसका भी क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कोई ना कोई, उस रिजल्ट को आपको बच्चों लिखना होगा। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात? तो इस प्रकार से बच्चे दूसरा प्रैक्टिकल भी ये पूरा आपका संपन्न होगा। ठीक है, और आपको बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको 2 ही प्रैक्टिकल फिजिक्स में लिखने के लिए दिए जाते हैं, और इस प्रकार से इनको करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों समय से
मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।